हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों का बेस केमिस्ट्री का नया क्लासेस लेकर गया, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में कि क्या यहाँ पर लिखा गया। आइए देख लीजिए ना। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। आज हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्या है रासायनिक समीकरण के। रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत या रासायनिक समीकरण के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जिनके समीकरण जो है उसे हमें क्या करना, संतुलित करना। संतुलित का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ के पलरे को एक्यूरेट करना, यानी बैलेंसिंग करना। क्या करना, बैलेंसिंग करना। कहने का मतलब क्या, अगर हमारा इस साइड 1 kg है तो इस साइड भी हमारा क्या होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। अगर इस साइड हमारा 2 kg है तो इधर भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 kg। यानी आपका क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि अगर इधर 1 kg है तो इधर हमारा क्या हाफ kg है, तो आपको इसके इधर जो हाफ kg है तो इसको भी 1 kg में आपको क्या करना, कन्वर्ट करना। संतुलित का मतलब होता है जैसे तराजू तराजू पढ़ रहे आप देखे, तराजू पढ़ रहा आप लोग देखे ना, वो दोनों क्या होता है, एक्यूरेट होता है। लेकिन एक तरफ अगर किसी भटकरे यानी किसी भी चीज को रख दे रहे तो वो नीचे दब जा रहा है, यानी एक तरफ का पलड़ा क्या हो जा रहा है, ज्यादा चला जा रहा है, और दूसरे तरफ का पलड़ा क्या हो जा रहा है, उठ जा रहा है। तो आप ये क्या होगा, संतुलित नहीं होगा, ये असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। तो इसी चीज को हमें संतुलित करना। अगर हमारा एक पलड़ा ऊपर है और एक पलड़ा नीचे है, तो हमारा जो ऊपर वाला पलड़ा तो उस पर रख करके कुछ नीचे वाले पलड़े को क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेट, यानी यही चीज। तो मतलब बैलेंस, दोनों तरफ का बैलेंस, मतलब 1 kg दोनों तरफ हमें क्या करना, एक्यूरेट करना। यही चीजें हमारा क्या करना, संतुलित होता है। क्या होता है, संतुलित, यानी बैलेंसिंग को कंप्लीट करना हमारा क्या होता है, संतुलित। यानी संतुलित का मतलब एक प्रकार बैलेंस ही होती है। क्या होती है, बैलेंस। जैसे माय डियर आइए हम लोग कुछ सीखते हैं कि हमारा बैलेंसिंग में क्या होगा कि हमारा एक क्या दिया गया, राइट हैंड साइड दिया रहेगा, इसके इक्वल टू हमारा क्या दिया गया रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा। यानी कहने का मतलब वन साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड दिया होगा, और एक तरफ क्या दिया गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा। कुछ क्या प्रोडक्ट हमारे कुछ यौगिक दिए गए होंगे, और एक तरफ के यौगिक यानी यौगिक प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो दिए गए होते हैं, एक तरफ के कुछ ज्यादा दिखेंगे, एक तरफ के कुछ कम दिखेंगे। और जिस तरफ कम है और जिस तरफ ज्यादा, तो हमारे ज्यादा तरफ तो हम कम कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारा कम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा करके ज्यादा कर सकते हैं। तो तब दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यही हम लोग आज सीखेंगे इस क्लासेस में केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। आइए हम लोग कैसे सीखते हैं कि हमने एक लिखा, एक हमने क्या लिखा, फार्मूला सबसे पहला लिखा गया मेरे पर, क्या लिखा गया, Fe2O3 प्लस का दिया गया Al, क्या दिया गया, Al दिया गया। दूसरे साइड हमारा क्या लिखा गया मेरे प्यारे, Fe प्लस का Al2 होल 3 यानी O3, ये हमारा दिया गया मेरे प्यारे। अब ये जब हमारा दिया गया, अब इसको हमें क्या करना है, ये संतुलित है भाई, ये संतुलित है नहीं, ये असंतुलित दिया गया। ये कौन सा समीकरण दिया गया, असंतुलित समीकरण दिया गया, और इसे क्या करना, संतुलित में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब इसका आंसर निकालते, जब इसको सोल्व करते तो हमारा क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो Fe दिया गया है, इधर कितना मेरे प्यारे, इधर 1 ही है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया, 2 दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है कितना दिया गया मेरे प्यारे, ऑक्सीजन के कितने अणु है, 3 है, और इधर आ जाएंगे तो ऑक्सीजन के कितने अणु है, 3, एक्यूरेट है। यहाँ पर देखेंगे अल्मोनियम के कितने अणु है, 1, और यहाँ पर अल्मोनियम के कितने अणु है, 2। अब इसको हमारा कहने का मतलब कुछ इधर ज्यादा है, कुछ इधर ज्यादा दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है ना, इसको बराबर करना है। कैसे हमारा बराबर होगा, आइए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस साइड F इक्वल टू कितना दिया गया मेरे प्यारे, F इक्वल टू कितना दिया गया, 2 दिया गया। O कितना दिया गया मेरे प्यारे, 3 दिया गया। O कितना दिया गया, 3 दिया गया है कि नहीं है, F 2 दिया गया, O कितना दिया गया, 3 दिया गया। और इधर देखेंगे Al जो है, Al कितना दिया गया मेरे प्यारे, 1 दिया गया, कितना दिया गया, 1। और इधर भी आ जाइए, Fe कितना दिया गया मेरे प्यारे, 1 दिया गया, Fe कितना दिया गया, 1 दिया गया। और Al कितना दिया गया, 2 है, और O कितना मेरे प्यारे, 3 है कि नहीं है। अब देखिए, अब इसको हमें जब संतुलित करना तो हमारा होगा क्या, जब इसको हमें एक्यूरेट करना है, इसको संतुलित, इसको बैलेंसिंग करना, दोनों तरफ का एक्यूरेट करना, जितना इधर भी है उतना इधर भी होना चाहिए, हमारा क्या होगा मेरे प्यारे। आइए तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा Fe है ये कितना है, इधर इस साइड 2 है और इस साइड क्या है, 1 है। अगर हम 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी क्या हो गया, 2, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन इधर भी क्या है, 3 है। अब यहाँ पर अल्मोनियम 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। इधर भी हमें को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ कहाँ कहाँ, तो आप देखिए वही लिख दीजिए ना, हमारा क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस का
2Al लिख दो या तो Al2 कर देंगे, ठीक ना। ये हमारा, अब देखिए इधर का क्या हो जाएगा 2Fe या Fe2 कर दीजिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई प्लस Al2O3। अब दोनों तरफ का इक्वलेट हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर। तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया, संतुलित समीकरण। क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं मेरे प्यारे। क्या देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा गया Na2SO4 प्लस का BaCl2 है, BaSO4 प्लस का NaCl दिया गया। अब कौन सा समीकरण है माय डियर, ये असंतुलित समीकरण। क्या है, असंतुलित समीकरण है। और जब इसको हमें संतुलित करना होगा क्या होगा, सबसे पहले इसमें भी ये देखिए, यहाँ पर देखिए सोडियम के कितने अणु है भाई, 2, और इधर सोडियम के कितने अणु है, 1। यहाँ पर देखिए सल्फर कितना मेरे प्यारे, 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और इधर देखिए सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 इक्वलेंट है। यहाँ पर बेरिलियम कितना मेरे प्यारे, 1 है, और इधर भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कमी किस चीज की, क्लोराइड, यानी यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कितना, 2, और इधर क्या है, यानी केवल इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब एक्यूरेट हो जाएगा, नहीं होगा। केवल देख लीजिए कि यहाँ पर आइए, यानी सोडियम के कितने अणु माय डियर, 2 है, सल्फर कितना, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है कि नहीं, बोलिए सर। और यहाँ पर क्या है, Ba कितना मेरे पर, 1 है, और Cl कितना है, Cl के कितने अणु है, 2 है ना। और यहाँ पर आइए कि Ba के कितने अणु है, 1 है, और S के कितने अणु है, 1 है, O के कितने हैं, 4 है कि नहीं है। और Na के कितने माय डियर, 1 है, और Cl के कितना है, 1 है। अब देखिएगा यहाँ पर Cl कितना, 2 है, तो हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया, और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2, और यहाँ पर भी सोडियम 2 और क्लोरीन 2 है। ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 है, सल्फर 1, सब इक्वल हो गया कि नहीं, बोले सर, सब इक्वल हुआ ना। जब इसको हम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा था केवल इसी में हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 2 NaCl, अब ये देखो संतुलित था, और ये क्या हो गया माय डियर, संतुलित, यानी असंतुलित था, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, संतुलित। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित बनाते हैं, यानी करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं और देखते हैं। इसमें कोई डाउट है सर, कोई डाउट है आप लोगों को, बताइए सर, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करिए, तुरंत करिए, क्वेश्चन मेरे द्वारा दिया जा रहा है, करिए सर, फटाक से करिए, तुरंत। दिया गया मेरे प्यारे, क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। दिया गया कि NaCl प्लस H2O, क्या दिया गया, NaCl प्लस H2O। इस साइड से हमारा क्या दिया गया मेरे प्यारे, NaOH दिया गया है, और प्लस का Cl2 प्लस का H2, यानी ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। क्या माय डियर, असंतुलित समीकरण है। जब इसको संतुलित करेंगे क्या आएगा, जल्दी बता दो। देखिए यहाँ पर आइए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड लिखा गया, सोडियम के अणु कितने यहाँ पर, बोल दो, 1 है ना, और Cl के कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, 1 है, एक्यूरेट है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ये भी सही है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है माय डियर, 1 यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, और 2 यहाँ पर, इस साइड हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 3 है। अब 3 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही, इक्वल है, नहीं है ना। यहाँ पर क्लोरीन कितना माय डियर, 2 है, इधर क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, तो क्या होगा, जल्दी बताइए सर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सोडियम कितना दिया गया, 1, क्लोरीन कितना दिया गया, 1 है कि नहीं है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया गया माय डियर, 2, और ऑक्सीजन कितना दिया गया, इस साइड 1 दिया गया है ना बेटा, जल्दी बताइए, बोलिए सर, 1 दिया है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और इस साइड आइए हम लोग देख लेते हैं। इधर देखेंगे तो हमारा क्या दिया गया कि सोडियम कितना दिया गया, 1, ऑक्सीजन कितना दिया गया, 1, हाइड्रोजन भी कितना दिया गया, 1 दिया गया, और यहाँ पर Cl कितना दिया गया है, 2 दिया गया, और हाइड्रोजन कितना दिया गया, हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 2 दिया गया, ठीक ना।
और जब दिया गया तब हमारा कमी किस चीज की है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है माय डियर, दो है ना। जब यहाँ हाइड्रोजन हमारा दो है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए ध्यान से, यानी इसमें हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे तो हमारा सोडियम, देखिए सोडियम हमारा यहाँ तो हो गया, ऑक्सीजन दो ये हो गया, दो ऑक्सीजन हुआ ना, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, दो हुआ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सोडियम एक ही है, तो यहाँ पर भी हमें टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से क्या करना पड़ेगा माय डियर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर किसकी कमी पड़ रही है माय डियर, जल्दी बताओ किसकी कमी पड़ रही है भैया, बोलिए। देखिए सोडियम दो हो गया, सोडियम दो, क्लोरीन दो है, क्लोरीन भी दो हो गया, बराबर ना। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दो, यहाँ पर है दो, यहाँ पर चार हाइड्रोजन इस साइड है ना, इस साइड कितने हाइड्रोजन है, केवल दो है, तो हम यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन भी दो हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन क्या हो गए, चार, सब एक्यूरेट हो गए ना, कोई डाउट है, सब एक्यूरेट हो गए ना माय डियर। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई लिख देंगे 2NaCl प्लस 2H2O, ठीक है ना। अब इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माय डियर, यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर भी होगा 2NaOH प्लस ये क्या हो जाएगा Cl2 प्लस H2। ये देखिए हमारा कौन सा समीकरण बन गया, संतुलित समीकरण हो गया, क्या हो गया, संतुलित। तो कोई डाउट है सर बता दीजिए एक बार ना, अगर समस्या हो रही है ना, अरे यार समस्या का हल यहाँ पर है, समस्या हो रही है बोलिए ना, कोई डाउट है, राइट योर कॉपी ऑन माय डियर, तुरंत रखिए, तुरंत लिखिए, चलिए। नहीं सर, हो गया सर, कोई डाउट सर ऑन माय डियर, नो सर। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, प्रूव करिए, क्वेश्चन दिया गया माय डियर। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, साइलेंस, साइलेंस रहिएगा, आवाज ना कीजिएगा माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, Fa प्लस H2O, इस साइड दिया गया मेरे प्यारे Fe3O4 प्लस H2, Fe3 क्या दिया गया मेरे प्यारे, Fe3O4 प्लस H2। ये देखिए असंतुलित समीकरण माय डियर, क्या दिख रहा है, असंतुलित समीकरण दिख रहा है ना, बोलिए असंतुलित है ना, बोलिए सर। जब इसको हम संतुलित करेंगे क्या क्या कमी पड़ रही है, ध्यान देखना, क्या क्या कमी पड़ रही है माय डियर। यहाँ Fe कितना दिया गया, 3, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन एक्यूरेट है, बट ये एक्यूरेट है नहीं है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है भैया, हाफ कहाँ है, 4 है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन वहां कितना चला जाएगा, 8 जाएगा, हाइड्रोजन 8 होगा ना, फिर इसमें भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, बोलिए। तो यहाँ पर देखिए, आइए हम समझा देते हैं, Fe कितना दिख रहा है मेरे प्यारे, इसमें प्रतीत हो रहा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वीडियो के नीचे ना, मतलब ये नीचे का कहां तक भाग दिखाई दे रहा है, कोई ये चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर Fe कितना माय डियर, एक है ना, Fe एक है ना, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है सर, ठीक है ना। इधर आ जाएंगे तो Fe कितना माय डियर, 3 है ना, और ऑक्सीजन कितना भाई, 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2। देखिए किसको संतुलित करना हमें, देखिए यहाँ पर Fe3 है ना, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 यहाँ पर भी हो गया, और 3 यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है ना भैया, और बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एक्यूरेट है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इसमें हमारा 4 में से गुणा होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन में भी क्या होगा, 4 से गुणा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया ना, 4 दूनी 8 हुआ ना भैया, बोलो 8 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हुआ, ऑक्सीजन 4, देखो हाइड्रोजन भी 8 हो गया, एक्यूरेट ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर संतुलित करके, क्या लिखेंगे माय डियर, आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3Fe प्लस का
क्या हो जाएगा 4H2O ना, क्या होगा 4H2O, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe3O4, ठीक ना, प्लस का 4H2, ये हमारा क्या बन गया संतुलित समीकरण, क्या बना संतुलित समीकरण, ठीक है ना। अब भी आप लोगों के पास कोई समस्या है सर? समस्या होनी नहीं चाहिए, बस याद रखिएगा, अगर समस्या रहेगी, समस्या जानते क्या होता है, वह बुराई छोड़ करके अच्छाई करती नहीं, आप लोगों को पता है। अगर आप अच्छा बनना चाहते समस्या को दूर कर दो, आप बेस्ट हो जाएंगे, बस बात यही है, ठीक है ना। राइट सर कॉपी ऑल माय डियर्स, कोई डाउट बताइए सर। आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है तो उसको आप लोगों को क्या करना होगा, कंप्लीट करके आना होगा, ठीक है ना। 2 डेज के क्लासेस के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट डे फिर से हम लोग मिलेंगे, आप लोग कुछ होमवर्क हो जाए। चलिए यहाँ पर आइए, हम होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क यहाँ पर आपका दे दिया जा रहा है सर, घर मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया जा रहा है, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, आप लोग करके आइएगा। पहला माय डियर्स HNO3 प्लस CaOH2, ठीक है ना, यहाँ लिखा गया CaNO3 का होल प्लस H2O, पहला हो गया। दूसरा माय डियर्स NaOH प्लस का H2SO4 है, Na2SO4 प्लस का H2O। थर्ड नंबर पे ऑल माय डियर्स, थर्ड है NaCl प्लस का AgNO3, इससे कर लो माय डियर्स, हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, ये थर्ड है। ये 3 का आपको, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है और इस 3 क्वेश्चन पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आने, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भैया बताना, और हाँ भैया आपको हाई वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो भैया सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले, और एक ऐसे दिख रहा होगा यानी लाइक वाला, उसे दबाना ना भूले और उसको किसी दूसरे के पास भेजना ना भूले। फिर से मिलेंगे भैया, कब, फिर से अगले वीडियो में, ठीक ना।